बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बड़ा फजलो करम है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा करम है मौला का कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुक़द्दस महीना यानी कि रमज़ान शरीफ का महीना अता फरमाया और ये हमारे नसीब में था, हमें मिल गया इंशाअल्लाह। न जाने हमारे रमज़ान से पहले कितने मुसलमान भाई इंतकाल कर गए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला रमज़ान के मुक़द्दस महीने के सदक़े, खुसूस अपने प्यारे महबूब के सदक़े, उन सब की और जो गुज़र चुके हैं इस वक्त तक अल्लाह पाक अपने फजल व करम से सबकी मग़फ़िरत फरमाए। प्यारे दोस्तों, रोज़ा, ज़कात, हज, नमाज, ये हम पर चार चीज़ें फ़र्ज हैं। लेकिन दो चीज़ें तो ऐसी हैं उसमें आपको कोई पैसा रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा। दो चीज़ें यूँ मान लीजिए उसमें कुछ पैसे का काम है, जैसे अल्लाह ताला ने किसी को मालदार कर दिया, उस पर वो मालिक निसाब है, यानी वो ज़कात देने तक पहुंच चुका है, मालिक बन चुका है, तो उस पर ज़कात देना फ़र्ज है। अगर कोई गरीब है बेचारा, उस पर फ़र्ज नहीं है। ऐसे ही हज का मामला है, अगर कोई मालदार है, अल्लाह ताला ने उसको दौलत दी है, वो हज करके आए, अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। अगर जान पूछ कर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, पैसा दिया है, अमीर बनाया है, तो हज करो। लेकिन गरीब के पास नहीं है तो उस पर हज फ़र्ज नहीं है। लेकिन चारों को जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज किया है, ये चारों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर अल्लाह ताला ये हमें सब चीज़ अता कर, और दो चीज़ें ऐसी हैं जो बिना पैसे की हैं। जैसे हम नमाज के लिए जब खड़े होंगे तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, रोज़ा रखेंगे तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अब ये रमज़ान शरीफ का जो महीना चल रहा है, इसमें हमें चाहिए कि हम पूरे महीने के रोज़े रखें इंशाअल्लाह। जब हम रोज़ा रखेंगे तो हमारी औलादें रोज़ा रखेंगी, जब हमारी औलादें रोज़ा रखेंगी तो उनकी नस्लें औलादें रोज़ा रखेंगी, उनकी नस्लें रोज़ा रखेंगी, उनकी औलादें रोज़ा रखेंगी। जब हम खुद ही सोते रह गए, हमने एक रमज़ान नहीं रखा, दो रोज़ा नहीं रखा, तीन रोज़ा नहीं रखा, बताओ हमारी औलाद क्या रोज़ा रखेगी? ये हम पर फ़र्ज है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। रोज़ा, नमाज फ़र्ज है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ये चार चीजें हम पर फर्ज हैं। मैंने दो की तो कंडीशन बता दी, अगर मालदार है तब तो वही कंडीशन है जो अभी मैंने पीछे बात बताई। लेकिन ये दो चीजें बिल्कुल मुफ्त हैं और ये ऐसी हैं जितना तुम अल्लाह के होते जाओगे, अल्लाह तुम पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाता रहेगा। अब ये रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर लेते हैं, रोजा टूट जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। किसी मुसलमान भाई ने खाया या पिया या जिमा किया, यानी कि अपनी बीवी के साथ सोहबत की, तो रोजा दार होना उसको मालूम था कि मेरा रोजा है। जब रोजादार होना मालूम था उसको कि मेरा रोजा था और उसने ये सब काम कर लिया, पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, अपनी बीवी के साथ सोहबत भी कर ली, तो रोजा टूट जाएगा, रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता हुक्म यह है, खाया या पिया या जिमा किया यानी कि बीबी के साथ सोहबत की और ये याद ना हो कि हमारे रोजा था, तो उस हालत में रोजा नहीं टूटेगा। ये तवज्जो से सुने, इसलिए बता रहा हूं, ये अहम मसला है। शरीयत ने हुक्म दिया, खाया या पिया या बीबी के साथ सोहबत की और उसको ये मालूम था कि मेरा रोजा है, तब तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन उसने खाया या पिया और बीबी के साथ सोहबत कर ली, जिमा किया और उसको ये पता नहीं था कि मेरा रोजा नहीं है, तो इस हालत में रोजा नहीं टूटेगा, न कोई कफ्फारा दिया जाएगा, न कोई कफ्फारा अदा होगा। इन बातों को ख्याल रखें। अगर जान पूछकर आपने खाया या पिया तो आपका रोजा टूट जाएगा। या बीबी के साथ सोहबत की, जिमा किया, तब भी रोजा टूट जाएगा। हाँ, भूल कर, ये सारे काम भूल कर लिए तो रोजा नहीं टूटेगा। कहना ये चाहता हूं कि पूरे महीने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक हमें रोजों पर भी अमल करना है। अब अमल कैसे करना है? हमें बुरे कामों से बचना है,
हमें रोजे की हालत में फिल्म नहीं देखनी है, हमें रोजे की हालत में बेहुदा चीजें नहीं देखनी है। हमें देखना है तो कुरान की तफसीर देखें, ना तो मन अब सुने, तकरीर सुने और बयानात सुने, बस अल्लाह को राजी करें। प्यारे दोस्तों यकीन जानो, एक दिन मौत आनी है। जिस दिन मौत का फरिश्ता आ गया उस दिन पूरी दुनिया की ताकत भी उसको रोक पाएगी तो वो रुकेगा नहीं, पूरी दुनिया मिलकर भी रोक सकेगी तब भी मौत का फरिश्ता नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म से हमारे पास आया। बताना क्या चाहता हूँ, बताए ये चाहता हूँ ये मुक़द्दस महीना मिला है तो अपने रब को राजी कर लो। इसमें ये अहम मसले याद रखो, हमें चुगली नहीं करनी है, हमें किसी की गिबत नहीं करनी है, बस हमें पूरे महीने के रोजे रखने हैं, अल्लाह के रसूल को राजी करना है और हमें अल्लाह को राजी करना है और कुरान की तिलावत करनी है। वो कुरान इस मुक़द्दस महीने में नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको पूरे महीने के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए।